आज के मैथ्स विषय में जो अगला टॉपिक है घातांक चैप्टर से, वो है संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन या उसे हम कह सकते हैं संख्याओं का मानक रूप। वैज्ञानिक संकेतन में हम करते क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी कोई संख्या इतनी बड़ी हो जाती है या इतनी छोटी हो जाती है कि उन संख्याओं को कॉपी पर लिखते समय बहुत समय लगता है। बहुत समय लगता है और उस समय को बचाने के लिए हम संख्याओं को एक स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, एक मानक रूप में लिखते हैं, जिसे हम संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो यहां से सूर्य की दूरी, अब यहां से सूर्य की दूरी एक बहुत बड़ी संख्या है। अब अगर इस बड़ी संख्या को हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 से 4 बार लिखना पड़ जाए तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या कोई बहुत छोटी संख्या, जैसे कह लें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और एक परमाणु जो है तमाम छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बना है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि इसका मास अगर लिखना हो तो भी हमें कई अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लिख पाएंगे और उसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इससे बचने के लिए और संख्याओं को बहुत जल्दी से जल्दी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कोई संख्या का वैज्ञानिक संकेतन लिखना है तो उस संख्या का क्या रूल होगा? तो बेटा उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे? m गुणे 10 के पावर n के घात में लिखेंगे। मतलब अगर कोई संख्या बहुत बड़ी है या कोई संख्या बहुत छोटी है और उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो हम m गुणे 10 के पावर n के रूप में लिखेंगे। अब यहां m का मान क्या होना चाहिए? m कोई दशमलव संख्या है, बस शर्त यह होना चाहिए 1 से 10 के बीच होना चाहिए, 10 के बीच होना चाहिए और एक इसमें सम्मिलित है होना चाहिए, जिसमें एक सम्मिलित है। एक सम्मिलित होने का मतलब 1 से 10 के बीच का मतलब क्या होता है? 1 और 10 के बीच की संख्या, जिसमें 1 और 10 सम्मिलित नहीं होता। लेकिन उसमें हम कह रहे हैं कि 1 से 10 के बीच अगर लेंगे तो जिसमें 1 लिया जा सकता है परंतु 10 नहीं, जिसमें 1 सम्मिलित है परंतु 10 नहीं, 10 यहां पर सम्मिलित नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे गणितीय भाषा में ऐसे लिखना चाहिए कि m 1 हो या 1 से बड़ा हो। देखो इधर दबा हुआ छोटा और इधर मुंह खुला हुआ बड़ा, मतलब 1 जो है 1 से बड़ा हो या ये बराबर का साइन लग गया, देखो ये दोनों लाइन मिलकर बराबर का काम कर रहा है, या तो 1 के बराबर हो, ठीक, और 10 से छोटा हो, 10 से छोटा हो। अब इसमें जो 10 है वो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये जो दशमलव के रूप में लिखेंगे वो 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 10 का पावर n, यहां पर n क्या है? n एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का जो वैज्ञानिक संकेतन होता है वो कितना हो भी बड़ा हो, कितना हो भी बड़ा हो या कितना हो भी छोटा हो, उस संख्या को अगर 10 के घात के हम रूप में लिख देंगे जिसमें m जो हो 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा हो, तो उस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन दिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर चलो हम एक बड़ी संख्या को लेते हैं,
एक बड़ी संख्या के रूप में पृथ्वी का व्यास लेते हैं। अब देखो पृथ्वी का व्यास, व्यास क्या होता है? पृथ्वी ऐसे गोलाकार है, अब व्यास माने एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के जाए। इस रेखा की लंबाई मतलब जहां हम खड़े हैं उसमें ऐसा छेद करें कि इसके सेंटर से होकर के जाएं, केंद्र से होकर के जाएं और उस पार निकल जाएं, वो हुआ व्यास। अब उस व्यास का जो मान होता है ये छेद करके कैलकुलेट नहीं किया गया है, साइंटिफिक मेथड से निकाला गया है और इसकी वैल्यू आती है 12756 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इतना जो है किलोमीटर। मतलब पृथ्वी का जो व्यास है 12756 102030 इतना मीटर है। अब ये संख्या बहुत बड़ी है, कितने अंक है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको 4 बार लिखना पड़े तो बार बार काउंट करना पड़ेगा। संख्या बहुत बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है? तो अब इसको अगर मैं इस रूप में लिखने का प्रयास करूं तो कैसे करूंगा? देखो कैसे करूंगा। इस संख्या को हमें क्या करना होगा? छोटा से छोटा बनाना होगा। कितना छोटा बनाना होगा? 1 और 10 के बीच। तो इसके ये संख्या देखो, ये यहां पर 1 है और 2 अंक लोगे तो 12, 3 अंक लोगे तो 127 हो जाएगा, 4 अंक लोगे तो 1275 हो जाएगा। 1 से 10 के बीच ये संख्या कब होगी? जब दशमलव को यहां लाके 1 और 2 के बीच में इस तरह से 1 और 2 के बीच में क्या कर दो? पुट कर दो। ये संख्या था। ये संख्या 1 और 10 के बीच में कब होगी? जब दशमलव को कहां पुट कर दो? 1 और 2 के बीच। तो अब देखो ये हो गया 1.2। 1.2 माने 1 से थोड़ा सा अधिक। 1.2 मतलब 1 और 10 के बीच हुआ कि नहीं हुआ? अब 1.2 का मतलब ये 1 और 2 के बीच की एक संख्या हो गई और इसके बाद कितना हो भी अंक रहे वो हमेशा 1 से 2 के ही बीच रहेगी। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो तो पूरा हो गया, लेकिन समस्या है कि हम दशमलव ले आकर के 1 और 2 के बीच में पुट कर दिए। तो ये वाला तो हमारा स्टैंडर्ड टी पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद 10 का घात क्या चढ़ाएंगे? तो अब आप ये सोचो कि पहले दशमलव है कहां। हमने बताया था कि कोई भी अगर संख्या लिखा रहे और उसमें दशमलव नहीं दिख रहा है तो दशमलव कहां माना जाता है? सबसे अंत में। अब इस दशमलव को आपने क्या किया? किधर लाए? किधर लाए? बाएं तरफ लाए ना। कितना स्थान लाए? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 6। आपने यहां से कितना स्थान लाया? 6। तो हम 10 पे क्या घात चढ़ा देंगे? 6 चढ़ा देंगे। ये बात समझ में आ गई? कितना चढ़ा दिया? 10 पे 6 चढ़ा दिया। चढ़ा कि नहीं चढ़ाया? कितना था? 10 पे 7 होना चाहिए मेरे ख्याल से। लगता है कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होना चाहिए। तो ये हो गया 10 पे क्या घात चढ़ेगा? 7 घात चढ़ेगा। कितना घात चढ़ेगा? 7। क्यों? क्योंकि कितना स्थान लाए? यहां से यहां तक कुल क्या स्थान लाए? 7 स्थान। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। कितना स्थान लाए हम लोग काउंट करके? 7 स्थान लाए। तो यहां पर चढ़ाएंगे 7। अब समस्या यह है कि ये ऋण चिन्ह होगा कि धन चिन्ह? तो बेटा देखो, जब दशमलव, ऐसे समझ लो, जब दशमलव इस बगल खिसके, अपने स्थान से किधर खिसके? बाएं। इधर खिसके बाएं, तो चिन्ह क्या होगा? धन। और अपने स्थान से अगर दाएं खिसका रहे हो, कहां खिसका रहे हो?
तो चिन्ह क्या होगा? ऋण। ये फॉर्मूला कर लीजिए। अब बताओ दशमलव यहां से किधर खिसका? इधर, तो चिन्ह क्या होना चाहिए? धन। और धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया। अच्छा, दशमलव के बाद में 3 जीरो है सबसे अंत में, इस तीनों जीरो को हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या वही रह जाएगी। गुणे 10 पर कितना? 7 मीटर। अर्थात जो पृथ्वी का व्यास अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो तो कितना हो गया? 1.2756 गुणे 10 पे 7 घात हो गया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान, ये तो भी छोटी संख्या थी, इसका व्यास बहुत छोटा था। इसका जब द्रव्यमान लिखा जाएगा तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो होता है बराबर 5976। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इतना किलोग्राम इसका जो द्रव्यमान आता है वो आता है इतना किलोग्राम। अब बताओ, अब ये अगर संख्या अगर आपको लिखनी हो तो कितनी बड़ी संख्या है? आप गिन नहीं सकते। आप जो हिंदी का नियम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, नील, ऐसे काउंट करते चले जाओ, लेकिन यहां तक अभी नहीं पहुंच पाए, बहुत समय लगेगा। और इतनी बड़ी संख्या को अगर कॉपी पर बार बार लिखना हो तो भी बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या कहता है? ये जो संख्या लिखी गई है इसको बेटा 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करो। अब 1 से 10 के बीच में कैसे आएगा? अगर मैं दशमलव को इस 6 के बाद लाऊं तो कितना हो जाएगा? 5976। 1 से 10 के बीच में नहीं आया। अगर दशमलव को 7 और 6 के बीच में लाऊं तो 597 हुआ। अगर दशमलव को 9 और 7 के बीच में लाऊं तो कितना हो गया? 59.76। 59 का मतलब क्या हो गया? भी बड़ी हो गई 10 से। अगर इस दशमलव को मैं 5 और 9 के बीच लाऊं तो 5.9। 5.9 क्या है? 6 के आसपास की संख्या है। तो हमें दशमलव कहां रखना है? 5.976। अब इसके बाद सब जीरो हैं, जीरो को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 10 का घात कितना चढ़ेगा ये देखो तो काउंट करो। यहां अभी दशमलव कहां है? दशमलव कहां है? सबसे लास्ट में है कि नहीं है? अब यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 10 पे क्या घात चढ़ गया? दशमलव को किधर लाए? इस साइड लाए। और जब दशमलव मेरा बाएं साइड में आएगा तो पावर क्या चढ़ेगा? धन। भैया इतनी बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या थी, उसको आपने बहुत छोटा कर दिया। तो अगर ये छोटा किया तो 10 का पावर जब धन करोगे तो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए उस पर क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हम धन चढ़ाएंगे। ये पता चल गया कि किस संख्या का किलोग्राम में क्या होगा। अब दूसरी संख्या, एक बहुत छोटी संख्या हम लोग लेते हैं, 0.000000, ऐसे चलते चले जाए। अब देखो दशमलव यहां लग गया और जीरो यहां है, तो जीरो के बाद चाहे जितना 10 जीरो लगाते चले जाओ, कोई संख्या लिख लो। मान लो हमने लिख लिया 987, ये कोई संख्या है। और इस संख्या को अगर बार बार लिखना हो तो देखो ये कितनी छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या है। क्यों छोटी संख्या है? क्योंकि दशमलव के बाद आप इतने स्थान तक चले हो। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इसे छोटा बनाना है। तो इसे को कैसे छोटा बनाएंगे? दशमलव को कहां ले जाना है? यहां से उठा करके 9 और 8 के बीच में ले जाएंगे, क्योंकि जब 9 और 8 के बीच में ले जाएंगे तो ये संख्या 9.87 होगी, जो 1 और 10 के बीच हो गई। कितने स्थान ले गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कितने स्थान ले गए? तो 10 पे घात कितना चढ़ेगा? 10 चढ़ेगा। अब बताओ चिन्ह धन होगा कि ऋण? आपने दशमलव को क्या किया? इधर से उधर सरकाया, दाहिने तरफ सरकाया, तो इस पे घात क्या हो गया? ऋण। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? घात क्या हो गया? ऋण। तो इस तरह से किसी बड़ी संख्या और किसी छोटी संख्या को हम घातीय संकेतन के रूप में
लिखते हैं।